हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आर्यन ने हमसे पूछा है, तो आर्यन के लिए सॉल्यूशन किया जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने है? 4 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रखा हुआ है यहाँ पर इन 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। देखो ये मेरे पास क्या है, कॉन्केव मिरर है। और कॉन्केव मिरर के अगर सामने मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन सीखा है कि जब भी रे की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव लेते हैं, रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव। या फिर आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ से कॉन्केव मिरर से आप, ठीक है, राइट हैंड साइड मूव करते हो तो पॉजिटिव साइन लेते हैं और इधर मूव करते हो तो नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रे के अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा रे अपन लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको रखा जो है वो कितने पे रखा हमने, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर लेंगे और 6 नेगेटिव में लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव में, मैंने समझा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप इधर रखोगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में रखोगे मिरर से, तो मिरर से लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव साइन आएगा। ओके, आगे क्या बोला है, फोकल लेंथ बोला है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ की ऑब्वियस की बात है, कॉन्केव मिरर है तो लेफ्ट साइड में इसका कहीं यहाँ कहीं फोकस आएगा। ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ रखा तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पर आएगी, तो ये भी लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। अब देखो, जब भी आपसे पोजीशन, नेचर एंड साइज पूछ जाए तो आपको सबसे पहले तो वी निकालना होता है, ठीक है। फिर हमको निकालना होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हम क्या है, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड इमेज फॉर्म तो निकालते हैं, सबसे पहले इमेज निकालते हैं। अब देखो हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, या आप ये भी बोल सकते हो 1/u + 1/v। ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी, -1/12 कर देंगे, ओके, f की जगह -12 विद साइन। 1/v इमेज की अपने को पता करनी है, और u जो है वो कितना है, -6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से -1/12 प्लस ये माइनस जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12 - 1/6। मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। देखो इनका एलसीएम लोगे आप, ठीक है, 1/-12 और 1/6 = 1/v। यहाँ पर एलसीएम 12 ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से 6 से 12 कितनी बार, 2 टाइम्स, तो 1/v। तो माइनस यहाँ बचेगा अपने पास 1/12, 1/12 = 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ओके, v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव कब होगा, जब हम मिरर से किधर, राइट हैंड साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और फॉर्मूला जानते हैं मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो देखिए यहाँ से मैग्निफिकेशन अगर अपन निकालते हैं तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, और u की वैल्यू कितनी थी, -6 विद साइन लेंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया हमारे पास, 2, ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये एक तरह का रेशियो होता है। तो मैग्निफिकेशन, अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, देखो मैं बच्चों को ऐसे लर्न कराता हूँ, रियल लाइफ में हम नेगेटिव सोचते हैं, वर्चुअल लाइफ में पॉजिटिव। जब हम सब नए देख रहे होते हैं तो वो कैसी होती है, वर्चुअल लाइफ, उसमें हम सब अच्छा सोचते हैं, और रियल लाइफ में नेगेटिव सोचते हैं। तो इससे क्या लर्न करना है आपको कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल लाइफ में नेगेटिव, वर्चुअल लाइफ में पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी अगर पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। ओके, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। चलो, तो ये हो गया हमारे पास, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। पोजीशन हमने पता कर ली, नेचर हमने पता कर लिया। अच्छा, साइज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ही मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, -v/u के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि hi/ho की जो वैल्यू है वही मैग्निफिकेशन होता है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। -v की वैल्यू कितनी है, 12, और u जो है हमारे पास वो कितना है, -6। ओके, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो ऐसा करिए, आप हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। ओके, हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो 6 से 12 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब hi = 2 टाइम्स ऑफ ho आ जाएगा, और hi = 2 टाइम्स ऑफ ho। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
4 का डबल 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये 8 जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब ठीक है, कॉन्केव मिरर से जो है ठीक है वो किधर बनेगी, ठीक है सरफेस से ऊपर इमेज बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज जो होगी ठीक है वो किधर बनती है, और आपको पता है क्लास केस होता है जिसमें पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज ठीक है कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, इमेज कैसी हो जाएगी वर्चुअल, और जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।